नमस्कार। आज का डिज़ाइन जो है वो गले के लिए है। तो इसको मैंने पोटली बटन्स और कट वर्क के साथ बनाया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले बुकरम का पीस लिया है जो डबल फोल्ड में है। फोल्डेड हिस्से से हमने निशान लगाना है। 3 इंच का मैंने चौड़ाई के लिए लगाया है और 6 इंच का मैंने लंबाई के लिए लगाया है। आप चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हो जितना नॉर्मल गले के लिए रखते हो। तो इस तरीके से गोलाई लगा देंगे एक बॉक्स बनाने के बाद। अब नॉर्मल गोलाई लगानी है और इसके बाहर की साइड हमने 2 इंच के गैप पर एक और निशान लगाया है यहाँ पर। तो पूरा गोलाई में हमने 2-2 इंच का इस तरीके से गैप लगा देना है। इसको भी डार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो ये लगाने के बाद हमने एक और निशान लगाना है पूरा 1-1 इंच के गैप पर। जो 2 इंच वाला निशान लगाया है ना उसके बाहर की साइड पे, इसको भी हमने पूरा राउंड बना लेना है। अब हमने इसमें कट वर्क बनाने हैं तो उसके लिए एक हमने पैटर्न जो है वो तैयार करेंगे। उसके बाद उसको हमने ड्रॉ करना है। तो ये बुकरम का पीस लिया है मैंने छोटा सा, उसको डबल फोल्ड करना है और फोल्डेड हिस्से पे हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड मैंने 1 इंच का लगाया है और यहाँ पर 1.25 इंच का। तो इस तरीके से इसको गोलाई लगा देंगे और इसको ऐसे कट कर देना है। तो ये हमारा गोलाई में थोड़ा सा पैटर्न बन जाएगा ऐसे इस तरीके का। तो अब हमने इसको जो गले का सेंटर होता है वहाँ से इसको स्टार्ट करना है। जो बंद हिस्सा है वो बंद हिस्से के ऊपर ही रखना है गले के ऊपर और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। जो ये 2 इंच वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना उसी के ऊपर हमने ये पैटर्न रखना है और सभी जो हमारे कट वर्क हैं वो इस तरीके से हमने बना लेने हैं। केवल हमने जो फर्स्ट वाला था जो फोल्डेड साइड पे रखा था वही हमने डबल फोल्ड करके बनाया है। बाकी हमने उस पैटर्न को खोलकर हमने सभी ड्रॉ कर लिए हैं इस तरीके से। तो ऐसे हमने पूरा ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमने इसको कटिंग करना है। तो सभी लाइंस को कट नहीं करेंगे, ये बाहर वाली लाइन कट करनी है और जो सबसे पहली वाली लाइन है वो कट करनी है और अंदर का हमने ये जो कट वर्क है वो कटिंग करना है। सबसे बाहर वाली लाइन कट करने के बाद ये कट वर्क जो है उसको कटिंग करेंगे और जो अंदर का हमारा बचा हुआ पीस होगा उसको हमने फेंकना नहीं है। तो इस तरीके से इस कट वर्क को भी हम कट कर लेते हैं। आराम से कट करना है ताकि इसकी गोलाई जो है वो अच्छे से आए। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा और अंदर का जो है इसको भी हम कट कर देते हैं। तो ये जो अंदर का पीस बचा है इसको हमने संभाल कर रखना है। अब इसको तैयार कर लेंगे। तो तैयार हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हम सिंपल गला करते हैं बुकरम वाला। बाहर की साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। इसको हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने इसका सेंटर बनाना है जैसे सिंपल गले के लिए हम बनाते हैं। और जो मेन फैब्रिक है जो कुर्ती है या ब्लाउज है उसकी सीधी साइड पे लगाना है और उल्टी साइड के लिए इसको पलट देना है। तो ये हमारी कुर्ती है। तो इस पे हमने सेंटर में इसको लगा लेना है और एक रफ स्टिच लगा देनी है सेंटर में ताकि ये हिले ना। रफ स्टिच लगाने के बाद जैसे जैसे हमारा कट वर्क बना है वैसे वैसे हमने पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई आएगी। बिल्कुल ध्यान से ये सिलाई लगानी है क्योंकि इसी सिलाई के हिसाब से हमारा जो गले की फिनिशिंग है वो आने वाली है। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है और इसको हमने उल्टे अंदर का कपड़ा जो है एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है और उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है। ऐसे अंदर का कपड़ा हम पहले सिंपली कट करेंगे और फिर अंदर के जो कट वर्क हैं वहाँ से भी हमने इसको शेप दे देनी है। हल्का हल्का सा मार्जिन रखना है और ये वाली कटिंग करने के बाद हमने हल्के हल्के से कट लगाने हैं। जो कट वर्क का जो नोक बनी हुई है अंदर की साइड पे वहाँ पे डीप कट लगाना है। सिलाई का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है।
इस तरीके से हमने ये कट जो है वो लगा लेने हैं। अब इसको अच्छे से हमने बैक पार्ट के लिए टर्न करना है और जो ये कॉर्नर बन रहे हैं ये अच्छे से निकाल लेने हैं। ये वाला प्रोसेस करने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है। अब जो अंदर का पीस हमने निकाला था, जो संभाल कर रखा था, उसको लेना है, डबल फोल्ड करेंगे और ये एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे। तो जो फोल्डेड साइड है वो फोल्डेड साइड के ऊपर ही रखनी है और अंदर वाला बिल्कुल बराबर पे लगाना है। बाहर वाला जो है वो हमने आधा इंच दूर करके लगाना है, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई में। तो अब इसको कट कर देते हैं। अब ये कट करने के बाद इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड में है और अंदर की साइड पे हमने स्टिच लगा देनी है। ये डबल फोल्ड है, यहाँ से जुड़ा हुआ था तो मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर हमने पक्की सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। जैसे सिंपल गले में करते हैं वैसे ही इसको कट करना है, हल्का सा मार्जिन रखते हुए और हल्के हल्के से कट लगाने हैं और इसको हमने सीधा करना है। बाहर की साइड का हमने लगभग 1 इंच का गैप रखना है और बुकरम के बाहर की साइड, और इसको कट कर देना है। अब इसको हमने सीधा करना है, इस तरीके से करेंगे और ऐसे सीधा कर लेंगे। ये सीधा करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, ऐसे। अब इसको आयरन कर लेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर मुझे बुकरम दिख रही है, बुकरम के साथ साथ हमने यहाँ पर निशान लगाना है। अगर आपको बुकरम नहीं दिखेगी तो आप जो अंदर वाली साइड है वहाँ से 2 इंच के गैप पर ये निशान लगाना है। अब मैंने यहाँ पर पोटली बटन बनाए हैं, तो एक कपड़े का पीस लिया है रेक्टेंगल में, जो 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा रहेगा, और उसमें हमने थर्मोकोल के जो बॉल होते हैं ना वही लगाए हैं। तो इस तरीके से पोटली बटन बना लिए हैं। तो सबसे पहले तो जो ये हमने पैटर्न तैयार किया था अंदर वाला, इसके 2-2 इंच के गैप पर हमने ये निशान लगाया है सिलाई के लिए। अब जो हमने गला तैयार किया है उसको इस निशान के ऊपर रखना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है कहाँ पे ये पैटर्न आ रहा है। ये पैटर्न जो कट वर्क का जो उभरा हुआ साइड जो आ रहा है वो 1 इंच की दूरी पर है अंदर वाले गले से। तो यहाँ पर आप निशान भी लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक। अब इसको हमने कच्ची सिलाई लगा ली है यहाँ पर, ताकि ये हिले ना, आगे पीछे ना हो। तो जो पोटली बटन बनाए थे वो हमने यहाँ पर सेट करने हैं और साथ साथ में टॉप स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब ये जो अंदर वाली साइड आ रही है यहाँ पर, यहाँ इसको पोटली बटन को हमने सेट करना है और सिलाई लगा देनी है ऊपर से। तो सभी बटन जो हैं वो हमने यहाँ कट वर्क में सेट कर देने हैं। तो यहाँ पर ये पैटर्न हमारा लगभग रेडी हो गया है। इस तरीके से इसकी उल्टी साइड पे आप तुरपाई कर सकते हो, और जो अंदर वाला हमने पैटर्न तैयार करके लगाया है वो अगर धागे निकलने वाला है तो उस पर आप इंटरलॉक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।